नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया रिपोर्ट में और मैं हूं आपके साथ रचना सिंह। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। संतकबीरनगर में पीएम मोदी के पूर्वांचल दौरे को लेकर प्रवक्ता समीर ने की प्रेस वार्ता। कासगंज में भाजपा ने किन्नर के कल्याण बोर्ड की दी सदस्यता और किया सम्मान। भागलपुर में मोहल्ले वासियों ने किया कूड़ेदान का निर्माण, किया गया उद्घाटन। जेडीयू के सांसद पर शराब तस्करी, गांजा की खेती और अफीम का कारोबार करने का आरोप। देश भर में ओमिक्रॉन को लेकर दहशत, सभी वैक्सीनों की क्षमता का किया गया आकलन। और अब खबरें विस्तार से। संतकबीरनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वांचल दौरे को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता समीर सिंह ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा है कि भाजपा के शासनकाल में समुचित विकास हुआ है। हमारे प्रधानमंत्री पूर्वांचल का विकास प्रधानमंत्री बनकर नहीं, एक सांसद की हैसियत से पूर्वांचल का विकास करना चाहते हैं। एम्स का उद्घाटन, फर्टिलाइजर कारखाने का उद्घाटन पूर्वांचल के लिए बड़ी उपलब्धि है। देखिए संतकबीरनगर से हमारे संवाददाता सदर आलम खान की ये रिपोर्ट। आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में फर्टिलाइजर मैदान में कल 7 दिसंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन है और माननीय प्रधानमंत्री जी एम्स और फर्टिलाइजर का उद्घाटन करने वाले हैं। उस उद्घाटन के अवसर पर एक बड़ी रैली आयोजित है। उस रैली में पूर्वी उत्तर प्रदेश की जनता पहुंचेगी और माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करेगी, आभार व्यक्त करेगी। कल एक बड़ी रैली उद्घाटन के अवसर पर आयोजित है। माननीय प्रधानमंत्री जी फर्टिलाइजर और एम्स और मेडिकल कॉलेज में एक विभिन्न, चाहे वो कोविड हो, चाहे वो इंसेफ्लाइटिस हो, इससे संबंधित बीमारियों के लिए एक सेंटर का उद्घाटन करेंगे जिसमें सभी प्रकार के टेस्ट हो सके। पूर्वांचल के लिए तीनों परियोजनाएं हम सब के लिए बहुत ही आवश्यक थी, हम सब के लिए वरदान साबित होंगे। फर्टिलाइज़र जो नीम कोटेड यूरिया का उत्पादन करेगा, एम्स जिससे हम सबको एक अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य की सुविधा सरकार मुहैया करेगी और टेस्ट की फैसिलिटी मेडिकल कॉलेज में मिलेगी। निश्चित रूप से हम सब माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को इसके लिए धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। संतकबीरनगर से भी बड़ी संख्या में किसान, नौजवान, व्यापारी और सभी वर्गों के लोग उस रैली में भाग ले रहे हैं। हम सब उस रैली के माध्यम से जिस प्रकार से 5 साल के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी ने पूर्वांचल का विकास किया, वो हम सब के लिए गौरव का विषय है। अभी पिछले दिनों वो सिद्धार्थनगर में मेडिकल कॉलेजों के उद्घाटन में आए थे, तो उन्होंने 9 मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन किया जिसमें देवरिया था, सिद्धार्थनगर था, पूर्वांचल के और भी ज़िले थे, जौनपुर था, प्रतापगढ़ था, मिर्ज़ापुर था। ऐसे सभी मेडिकल कॉलेजों का उन्होंने उद्घाटन किया। और पिछले दिनों वो कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उन्होंने उद्घाटन किया। पूर्वांचल का भाग जो नेपाल से सटा हुआ है, आज दुनिया के अंदर जो वैश्विक लड़ाई चल रही है उसमें उस कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का एक महत्वपूर्ण योगदान होगा, क्योंकि बुद्ध का स्थान है और बुद्ध के अनुयायी दुनिया भर के बहुत सारे ऐसे देशों के लोग हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में उतर के और कुशीनगर आते थे। अब वो सीधे हवाई जहाज़ से कुशीनगर में उतर के बुद्ध का दर्शन कर सकते हैं और उससे न सिर्फ रोजगार मिलेगा बल्कि उत्तर प्रदेश का नाम, पूर्वांचल का नाम पर्यटन के क्षेत्र में भी दुनिया भर के नक्शे पर आएगा। ऐसी बहुत सारी परियोजनाएं। जनपद कासगंज के सोरो गेट स्थित भाजपा कार्यालय पर किन्नर कल्याण बोर्ड की सदस्य पूजा किन्नर सहित जनपद भर के किन्नरों का सम्मान किया गया। इस दौरान भाजपा कासगंज जिला अध्यक्ष केपी सिंह सोलंकी के पूजा किन्नर के साथ आए सभी किन्नरों को भाजपा का पटका व फूल माला पहनाकर सम्मान किया। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष के पी सिंह ने बताया कि उत्तर सरकार द्वारा किन्नर समाज के उत्थान के लिए किन्नर कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है, जिसमें कासगंज एवं एटा जनपद किन्नर समाज के जिला अध्यक्ष पूजा किन्नर को सदस्य बनाया गया है। इसी उपलक्ष्य में आज पूजा किन्नर व उनके साथ
सभी साथियों का सम्मान किया गया है और उनसे उम्मीद की गई है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करेंगे। वहीं किन्नर कल्याण बोर्ड की सदस्य पूजा किन्नर ने कहा कि हमारे समाज को किसी पार्टी ने सम्मान नहीं दिया। सरकार द्वारा मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है उसका पूरी तरीके से निर्वहन करूंगी और आगामी विधानसभा चुनाव में किन्नर समाज भाजपा के साथ होगा। देखिए कासगंज से हमारे संवाददाता फहीम अख्तर की रिपोर्ट। क्या कहना चाहेंगे? मैं किन्नर समाज अध्यक्ष दोनों जिले एटा जिला कासगंज की अध्यक्ष हूँ और मुझे भारतीय जनता पार्टी में काम करने का मुझे मौका मिला है। ईमानदारी के साथ मैं भारतीय जनता पार्टी से कंधा मिलाकर मैं बढ़िया तरीके से काम करूँगी। इसके लिए मुझे मेरे मोदी जी, प्रधानमंत्री जी और योगी जी ने मुझे ये सम्मान दिया है। इतनी पार्टी आई देश के अंदर, भारत के अंदर, आज तक कभी भी किन्नरों को किसी तरीके से जोड़ा नहीं गया। उससे देखा गया हम यानी भगवान जी के ज़माने से सबको मालूम है, शिकंडी यानी बच्चे वालों को आशीष दुआ देते हैं और देते रहेंगे, है नहीं। और आपका हमें जो सम्मान मिला है और हमेशा हम भारतीय जनता पार्टी की सेवा करेंगे। जो प्रोग्राम हो रहा है किस संबंध में हो रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी के द्वारा समाज के लिए, देश के लिए बहुत ही गौरवान्वित क्षण आए हैं कि वो नित्य नई ऐसी गाथाएं, ऐतिहासिक काम कर रहे हैं जो इस देश की धरोहर रहे, परंपरा रहे, उसको सही रूप में स्थापित करते हुए जो हमारा किन्नर समाज है जिसकी दुआएं सभी लेना चाहते हैं पर मुख्य धारा में या अपने से जुड़ना नहीं चाहते। भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, योगी जी ने पहली बार इस समाज के लिए मुख्य धारा में लाने का काम किया है। इसी के तहत उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनका एक बोर्ड बनाया है और बड़े गौरव की बात है उस बोर्ड के अंदर हमारे यहाँ की किन्नर जो 2 जिलों के जिलाध्यक्ष हैं। भागलपुर के पटेल नगर स्थित वार्ड संख्या 46 में स्थानीय लोगों के माध्यम से रविवार को एक बड़ी पहल देखने को मिली। दरअसल पटेल नगर में कई वर्षों से कूड़े का अंबार लगा रहता था जिससे लोगों को काफी समस्याएं होती थी। ऐसे में मोहल्ले वासियों द्वारा आपसी विचार विमर्श से कूड़ेदान का निर्माण किया गया जिसका उद्घाटन जदयू के पूर्व महानगर अध्यक्ष सुद्दू साई ने रिबन काट कर किया। वहीं उद्घाटन के दौरान स्थानीय लोगों ने बताया कि उनके मोहल्ले में काफी समय से कूड़ादान नहीं था जिसके कारण उन्हें मजबूरन कूड़े को सड़कों पर फेंकना पड़ता था और आवागमन में काफी समस्याएं होती थी। स्थानीय लोगों ने कहा कि नगर निगम में बैठे अधिकारी और जनप्रतिनिधि अपने विकास कार्य को लेकर कई दावा करते हैं जबकि धरातल पर देखा जाए तो स्मार्ट सिटी योजना के तहत किसी भी तरह का विकास कार्य नहीं किया गया है। देखिए भागलपुर से हमारे संवाददाता श्यामानंद सिंह की ये रिपोर्ट। जेडीयू के विधायक ने जेडीयू के सांसद पर शराब तस्करी, गांजा की खेती और अफीम का कारोबार करने का आरोप लगाया है। मामला भागलपुर का है। भागलपुर जिले में गंगोत्री जाति के गोपालपुर विधानसभा के जेडीयू विधायक नरेंद्र नीरज उर्फ गोपाल मंडल का विवादित बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आरोप है गंगोत्री जाति की ही भागलपुर सांसद अजय मंडल पर वीडियो वायरल जिला परिषद सदस्य प्रत्याशी सह गोपाल मंडल की पत्नी के समर्थन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान बताया जा रहा है जो पंचायत चुनाव के आचार संहिता का उल्लंघन भी बताया जा रहा है। वीडियो में गोपाल मंडल अपनी ही पार्टी के सांसद अजय मंडल पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। देखिए भागलपुर से हमारे संवाददाता श्यामानंद सिंह की ये रिपोर्ट। देश भर में कोविड-19 के खिलाफ तेजी से टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। वहीं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने फ्रंट लाइन हेल्थ वॉरियर्स के लिए कोविड-19 का बूस्टर डोज देने की मांग की है। देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट ने दस्तक दे दी है। ऐसे में नया संकट सिर पर मंडराने लगा है। कई कोविड-19 वैक्सीन निर्माताओं ने ओमिक्रॉन वेरिएंट से लड़ने के लिए अपनी वैक्सीन की क्षमता का आकलन करना शुरू कर दिया है जिससे जरूरत पड़ने पर नए डोज दिए जा सकेंगे। इंडिया रिपोर्ट के इस बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। आगे की तमाम जानकारियों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए इंडिया रिपोर्ट के साथ।